नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गर्मी के साथ साथ चुनाव का सियासी पारा भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द बिहार में चुनावी आचार संहिता लग सकती है और अभी से सभी दल के संभावित प्रत्याशी और सभी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं अपने पार्टी के गुणों के बखान में। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां से स्वयं उस क्षेत्र के समाज से भी अपने आप में एक मजबूत किला है। हम बात करेंगे आज बाढ़ विधानसभा का। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे नेता, एक ऐसे समाज सेवी जो दिन भर रात भर यूं कहें साल के 365 दिन चुनाव हो या ना हो अपने क्षेत्र की जनता के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी समस्या, उनके दुख और सुख में दोनों साथ देते हैं। और जो पिछले विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़कर भी ये अपने ताकत का एहसास करा दिए कि बिना लल्लू मुखिया के इंडिया गठबंधन बाढ़ विधानसभा नहीं जीत सकता। 40,000 से अधिक मत प्राप्त कर इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया कि मेरे बगैर पत्ता नहीं हिलेगा बाढ़ का। इंडिया गठबंधन फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लोहिया राष्ट्रीय जनता दल, इनके अपने पार्टी हैं, उनके संरक्षक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ताल ठोक रहे मैदान में और इस बार जनता पर इन्हें उम्मीद है और भरोसा है कि इस बार किला फतेह होगा। लल्लू मुखिया जी हमारे साथ हैं। 5 साल कैसा बीता सर चुनाव के बाद? बहुत बढ़िया बीत रहा है और हम जिस समय से इलेक्शन ख़त्म हुआ है और जिस समय शुरू किए थे, हमको यहाँ के सर्व मतदाता हार का महसूस होने नहीं दिया है कि हम हारे हैं। इसलिए सभी लोग के साथ हैं और सभी लोग हमारे साथ हैं और सभी लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है। चुनाव के बाद क्या घर में रहे या क्षेत्र की जनता के बीच रहे? हम तो पहले ही बताए कि हम हारने के बाद भी हमको हार महसूस नहीं हुआ कि हम इलेक्शन हारे, इसलिए कि सर्वो समाज के जनता के काम में हम लगे हुए हैं और सभी लोग मेरे साथ अभी तक सब लोग एकजुट होकर के साथ खड़ा हैं और हम हर व्यक्ति को नौता पिहानी मरनी हरनी शादी ब्याह हर चीज़ में सभी लोग के साथ खड़ी रहते हैं, सभी लोग के यहाँ शरीकत होते हैं। चुनाव फिर नज़दीक है, क्या इस बार इंडिया गठबंधन या लोहिया राष्ट्रीय जनता दल? देखिए अभी बात चल रहा है, जब उधर से इंडिया गठबंधन से जब कोई जवाब मिल जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि लेकिन चुनाव लड़ना तय है। चुनाव लड़ना तय है, ऐसा तो नहीं कहीं टिकट नहीं तो चुनाव इस बार नहीं। देखिए अगर यदि जो इंडिया गठबंधन से किसी प्रकार का बात हमको नहीं बनता है तो हम अपना पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन लड़ेंगे। बाढ़ विधानसभा की क्या समस्याएं सर देखने को मिलती है जो बार बार आप चुनाव लड़के यहाँ का विकास करना चाहते हैं? देखिए यहाँ के इलेक्शन हम नहीं लड़ते हैं, हम एक मुखौटा सर्वो समाज के मतदाता का है और यहाँ के सर्वो समाज मिलकर इलेक्शन उन लोग लड़ते हैं और उनका मुखौटा के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम उनके साथ आगे बढ़ते हैं। क्या समस्या है सर बाढ़ का? बाढ़ का समस्या तो अभी अगर यदि जो हमारे विधायक जी जो हैं 20 बरस हो गया, एक स्टेडियम को नहीं बनवा सके। अच्छा, आज तक वो जब भी इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि टेंडर हो गया है, बस हो जाएगा। अभी लोकसभा में भी वो बोल के गए थे कि बस हो जाएगा, लेकिन वो हर समय झूठा वादा करते हैं, झूठ बोलते हैं
आज चल जाइए ढकवाहा चक मंगर चक के जो रोड है कि आप पैदल नहीं जा सकते हैं बिना फुल पैंट खोले हुए। आप चल जाइए सरकट्टी अटनामा, रोड का दशा देख लीजिए। आप चल जाइए स्टेशन के उस पार, रोड का दशा देख लीजिए। आप चल जाइए बिस्पुरवा, दुल्ला चक चल जाइए, सब जगह का रोड का दशा देख लीजिए। इनका कहीं पर, चाहे गांव के गली हो, सड़क हो, नली हो, कहीं पर इनका कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि जो इनको 5 करोड़ या 3 करोड़ जो विधायक फंड के राशि मिलता है कि ग्रामीण इलाका को डेवलप करें और सब चीज़ में डेवलप करें, वो सब पैसा तो ये बेचने में लगल रहते हैं। तो इसलिए फंड बेचवा विधायक यहाँ के नहीं चाहिए, यहाँ के जन सेवक चाहिए। और इस बार उनका अपना भाई भतीजा बेटा लड़ रहे हैं, अगले बार भी लड़े हैं। इस बार जो गलती अगला बार हुआ है वो इस बार गलती होने जा नहीं रहा है। चलिए, आपने कहा सड़क की समस्या गंभीर है, सड़क विहीन विधानसभा है, फंड का उपयोग नहीं कर। आपका क्या मुद्दा होगा? आप 5 ऐसे कौन मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे? अभी बाढ़ के लिए सबसे अहम मुद्दा है कि 2020 से हम जब इलेक्शन लड़ने के लिए ये किए हैं, उस समय से मेरा मुद्दा है कि बाढ़ को जिला बनाना। बाढ़ को जिला बनाना, देखिए ये एक बड़ा और अहम मुद्दा है जो कि बहुत दिन, बाढ़ को जिला बनाना है। पिछले बार भी इस मुद्दे को लेकर गए थे, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया। फिर से एक मुद्दा, बाढ़ को जिला बनाना, ये इनकी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी, बाढ़ को जिला बनाने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा, सड़क से सदन तक आवाज उठेगा और इसको बनवाने के लिए कटिबद्ध हैं। और बाढ़ को जिला बनवा कर रहेंगे, सबसे पुराना अनुमंडल है, इसलिए बाढ़ को जिला बनाना सबसे अहम मुद्दा। चलिए, दूसरा मुद्दा है कि आप यहाँ पर से दया चक से और जमनी चक, बुढ़न्नी चक, उधर करीब जितने भी एरिया बासोबागी यही सब जो पड़ जाता है रेलवे लाइन के उस तरफ, उन लोग को आने जाने में बहुत सारा कठिनाई है, जो कि एक फ्लाई ओवर ब्रिज भी दया चक से बुढ़न्नी चक के लिए होना चाहिए। उस मुद्दा को भी हम केंद्र सरकार से हो, रेलवे मंत्रालय से हो, हम लोग लग करके करने का काम करेंगे। हम ये विधायक जी की तरह नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले हम सुन रहे थे, उनका स्टेटमेंट मीडिया में दे रहे थे कि हम तो गए थे मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री जी को कान में कहे कि जिला बना दीजिए। अरे कान में या नाक में कहने से नहीं होगा। आप 20 बरस से क्या कर रहे थे, जो आपको याद आया कि जिला बनाने के लिए जब 2020 में हम इस पर क्वेश्चन उठाना शुरू किए, तब आपको आया कि इसको हमको बनाना है। उमानाथ के लिए कोई सीढ़ी नहीं था। जब 2020 में जब उसका क्वेश्चन उठाना शुरू किए, तब हम लोग उस कमेटी में भी उमानाथ के हैं। तब अभी सोच लीजिए कि हुडको से कुछ पैसा आया, कुछ पर्यटक विभाग से, और उसमें उसका सीढ़ी का डेवलपमेंट हुआ है। तो उसको वो आते हैं गिनती गिनाने के लिए कि हम करवाए। अरे आप करवाए तो ये 20 साल से की करवा रहे थे। सही बात, जो उतना भी नहीं हुआ। तो ये 3 मुद्दा तो ये हो गया। चौथा, उसके बाद में एएनएस के फील्ड, जबकि आज हमारे बच्चा बच्ची प्रत्येक वर्ष करीब 15-20 दरोगा में कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ बीएमपी में जा रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जा रहे हैं, कुछ होम गार्ड में जा रहे हैं। इस बार भी दोनों ग्रुप मिला करके, लक्ष्य फिटनेस ग्रुप और लक्ष्य फिटनेस ग्रुप 2, इन दोनों ग्रुप मिला करके करीब 100 लड़का लड़की हमारा बिहार पुलिस और दरोगा में कंप्लीट किया। तो उसके लिए अल्टरनेट हम लोग, अगर एएनएस कॉलेज में फील्ड में पानी रहता है तो यहाँ राधा कृष्ण पार्क है, वहाँ पर जो भरवा दिए हैं, तो उन लोग रिहर्सल करने के लिए वहाँ भी दौड़ते हैं। वहाँ भी दौड़ने के लिए उनका फिर अभी और कुछ गड्ढा बचा हुआ है,
उसको भर करके कंप्लीट कर देंगे, फिर वहाँ भी रिहर्सल करेंगे, वहाँ भी रिहर्सल करेंगे। तो न तो हमारे विधायक जी को जनता के प्रति लगाव है, न नौजवान के प्रति लगाव है कि इनको कहीं पर कठिनाई हो रहा है तो इसको कैसे दूर करें। वो सिर्फ फंड जोड़ते हैं कि फंड आवेगा तब, फंड आता भी है तो उनसे होता नहीं है। तो सबसे पहले तो वो स्टेडियम को मिट्टी भरा के इतना हाइट कर दें ताकि वहाँ पर खेलने कूदने में, दौड़ने धूपने में, रिहर्सल करने में किसी भी बच्चा बच्ची को कठिनाई नहीं हो। उसके बाद जब विधायक जी बाढ़ हॉस्पिटल में जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करते हैं, लेकिन बाढ़ अनुमंडल का सबसे बड़ा अनुमंडल है और यहाँ हर जगह का पेशेंट एक्सीडेंट से लेकर दुर्भाग्यपूर्ण में कोई भी घटना घटता तो वहीं पहले जाता है। लेकिन ये रेफरल हॉस्पिटल से निजात दिलाएं, जहाँ की सर्जन हो, फिजिशियन के खाली रख देने से काम नहीं होगा। कोई भी डिलीवरी केस के लिए महिलाएं जाती हैं तो उनको अगर कुछ भी हो तो किसी न किसी प्राइवेट में चल जाना है, वहाँ किसी प्रकार का गरीब गुरबा का कुछ नहीं होता है। इसके पहले जिस समय डॉक्टर बीपी सिंह, रमेश बाबू, अरुण बाबू, इन लोग जब थे तब बाढ़ हॉस्पिटल में लाइन लगा रहता था ऑपरेशन होने के लिए। डोली रानी थी लेडीज प्रसव में, डेली 5 को 7 को ऑपरेशन वो करती थी। लेकिन आज यहाँ का 5-5 लाख का बेड पड़ा हुआ है लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं। आपको हाथ भी टूट जाएगा तो रेफर होकर पटना जाइए, आपको माथा भी फूट जाएगा तो रेफर होकर पटना जाइए। तो खाली भवन बना देने से, अथी बना देने से कोई विकास नहीं हो रहा है। वहाँ के उस टाइप के टेक्नीशियन हो, सर्जन हो, फिजिशियन हो, हेड के जो डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजी हो, इस तरह के सभी डॉक्टर को मिला करके वहाँ जब विंग बनेगा तब वहाँ का सुचारू रूप से सही ढंग से गरीब गुरबा के हित के लिए काम होगा। देखिए, इन्होंने कहा शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, किसी भी क्षेत्र में 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ। आज भी बाढ़ अनुमंडल अस्पताल का वो दर्दनाक स्थिति है, वो स्थिति है जो कभी नहीं हुआ करता था। एक समय था दूर दूर से लोग बाढ़ अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए आते हैं, लेकिन आज सिर्फ बाढ़ अनुमंडल अस्पताल लोग इसलिए आते हैं कि मुझे रेफर करवाना है। क्या आप अगर विधायक बनते तो यही स्थिति रहेगी? जब हम बनेंगे तब बनने के बाद सबसे पहला काम मेरा होगा कि हॉस्पिटल को सुदृढ़ कर दे। उसके बाद शिक्षा को और सभी के साथ में बाढ़ को जिला बनाने के लिए सड़क से सदन तक मेरा काम चलेगा। और स्टेडियम, इस सारा चीज को प्रायोरिटी वे में 1 साल के अंदर पूरा कर देंगे। हमको 5 साल तो है टर्म रहेगा, लेकिन 1 साल के अंदर सारा चीज, इस सभी चीज को दूर करेंगे। लेकिन 5 साल में सब काम कर दीजिए तो अगले चुनाव मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, फिर बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारा काम है। काम करने वाले को काम का कमी नहीं रहता है। नेताजी लोग तो इसीलिए काम नहीं करते, अगर सब काम कर देंगे तो अगले बार मुद्दा क्या रहेगा? आज भैया देखिए, हम नवादा पंचायत के मुखिया हैं। हाँ, 2001 में हम मुखिया हुए थे, तब से आज तक है। तब से आज तक हैं। और उस समय बहुत कम फंड था, तो जो मुख्य रास्ता था उसको चौड़ीकरण करवाए, उसको सोलिंग करवाए, पीसीसी करवाए। उसके बाद फिर दूसरे बार जब साल आते गया, पैसा लगाते गए। अभी हमारे यहाँ नया नया जब घर जाकर करके कुछ दूर खेत में बना ले रहा है तो उसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो काम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो सबसे पहला काम है कि जिससे लोग वंचित पा रहे हैं और उनको पटना के चक्कर लगाना पड़ रहा है, पटना के हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, शिक्षा में कभी किसी को कहीं जाना पड़ रहा है, कभी मास्टर है तो अथी नहीं है।
इन सभी चीज पर हमरा हर एक सप्ताह औचक निरीक्षण भी चलेगा, चलिए ताकि सही ढंग से सभी जगह काम हो और कोई भी गरीब गुरबा को कष्ट नहीं हो। देखिए इन्होंने मुखिया जी ने स्पष्ट रूप से कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्टेडियम और युवाओं को रोजगार के प्रति लगन के साथ काम करेंगे और जितना वादा करेंगे 1 साल में पूरा करेंगे। काम कभी कम नहीं होता, काम दिन प्रतिदिन आता है। पहले क्षेत्र का विकास, फिर कोई और काम, विकास करते रहेंगे। जिस प्रकार से पंचायत का विकास 2001 से आज तक कर रहे, उसी तरह विधानसभा का विकास करेंगे और जनता को पटना नहीं जाना होगा। जितने का कहाँ रहिएगा? सरकारी आवास की? सरकारी आवास बाढ़ के सभी मतदाता के लिए उद्दलान रहेगा, वहाँ खाने पीने का प्रबंध रहेगा और कोई भी अगर वहाँ डॉक्टर के यहाँ गए या किसी काम से गए, जा कर करके अपना वहाँ रहें और वहाँ उनको दोनों टाइम का खाना पीना सारा चीज़ उनका प्रबंध रहेगा। मतलब आप नहीं रहेंगे वहाँ? हम जैसे वो आएंगे जाएंगे उसी हम आएंगे जाएंगे, लेकिन ये नहीं उन्हीं के तरह उतने देर के लिए हमरो रहेगा। साइन कराने पटना नहीं जाना होगा? हम जब भी मिलेंगे तो उसको यहीं बाढ़े में मिलेंगे। तो जितने और लोग कहते हैं चले जाते हैं। नहीं, हम जीतने के बाद भी हमारा रूटीन होगा कि 4 ब्लॉक हमारे क्षेत्र में पड़ता है, अथमलगोला, बाढ़, बेलछी, पंडारक। पंडारक के 4 पंचायत। तो हर महीना में शनिचर इतवार तो 8 दिन हो गया। 8 दिन में हर महीने 2-2 दिन दोनों चारों ब्लॉक में ही हमसे नजर उनको मिलेगा। चलिए, उनको यहाँ भी आने का जरूरत, अगर यदि जो उस बीच में उनको वहीं का काम है तो वहीं करा लें, और उसके बाद में हम उनसे फिर अगर बीच में किसी को आवश्यकता है तो हम यहाँ मौजूद रहेंगे। और एक बात होता है, जब जनता के बीच जाते हैं तो लोग कहते हैं कि चुनाव से पहले तो सब लोग अपने से बात करते, मुखिया जी से तो अभी भेंट हो जाता है, कहीं जीतने के बाद उनके पीए तो आगे नहीं आ जाया करेंगे। देखिए, हम ओजे पर कुर्सी हमारे लगल हो, यहाँ एसी भी चल रहे हैं, लेकिन हम एजा पर ही नहीं बैठल ही, हम ओजे बैठल ही। निगरानी रहेगी। हाँ, और कभी भी हम वहाँ पर से कुर्सी छोड़ के हम इधर नहीं आते हैं। जब सब लोग चल जाएंगे तब हम अपन घर जाएंगे। घर पर भी गए, आ गए तो फिर उनके साथ वजह पर दलान में बैठल है। तो हमको किन्हीं को जनता से मन उबे तब न, उन लोग को मन उबता है कि की बोलेगा, की मांगेगा, की कहेगा। जो उनको, जब वो हमारे मालिक हैं तब मालिक कखनों गोसाइयों के बोलेंगे, कखनों डांटियो देंगे, तो उस सारा चीज़ के उनको हमको सहन करना है और सहन कर करके उनका हमको सेवा करना है। देखिए, इनका कहना है कि जीतने के बाद मेरा सरकारी आवास जनता के लिए रहेगा, सेवा आश्रम बनेगा और वहाँ लोगों का रहने, खाने, इलाज का सारा प्रबंध रहेगा। इलाज के लिए जाते हैं कोई तो मेरे आवास में रहें, खाएं, अपना इलाज कराएं। मैं भी कभी जाऊंगा, रुकूंगा, आ जाऊंगा। और हमसे मिलने के लिए किसी बिचौलिए का, किसी दलाल का काम नहीं, मैं डायरेक्ट मिलूंगा, डायरेक्ट समस्या का ऑन द स्पॉट निदान करें। जनता साथ दे, विकास का वादा मेरा होगा, बाढ़ का विकास का वादा मेरा, जनता का साथ निभाने का वादा जनता करे। बाढ़ 243 में से अव्वल विधानसभा, एक विकसित विधानसभा कैसे बनेगा, ये मेरा प्रयास रहेगा और दिन रात एक कर बाढ़ विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाना मेरी प्राथमिकताओं में से एक है। लोगों के बीच जाते होंगे, क्या कहते हैं लोग? सब लोग की अबरी अगर यदि जो टिकट नहीं मिल रही भैया तो अबरी आने के हड़बड़ाई के नहीं है, अबरी हमरा के टिकट देवे, जनता टिकट दे दे, जनता टिकट दे। देखिए, जनता इस बार इन्हें टिकट देगा और जनता का साथ, बाढ़ का विकास, इस बार इनका नारा होगा। जनता का साथ, बाढ़ का विकास, यही है काम लल्लू मुखिया का। यही नारा के साथ मैदान में जाएंगे। धन्यवाद।